ये श्लोक हर मंदिर के बाहर लिखा होना चाहिए और हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। वैष्णवों के लिए तो वरदान है ये याद करना। क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशमक धर्म लक्षण। ये श्लोक आपको 10 प्रकार के धर्म की बात करता है। ये क्या कहता है? ये पहले नंबर पर आपको धैर्य सिखाने की बात करता है। धैर्य रखो। और भैया मंदिरों के बाहर ही लोगों में धैर्य नहीं है। पेशेंस, सुख दुख या कठिन परिस्थिति में, विषमताओं में विचलित नहीं होना, मानसिक संतुलन बनाए रखना, ये धर्म का पहला लक्षण है। ये धर्म के पहले सोपान में आता है। दूसरे नंबर पे क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करने की क्षमता और आदत बनाना, ये छोटी बात नहीं है। दूसरों को माफ कर देना, प्रतिशोध की भावना का परित्याग कर देना, क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना, ये धर्म का दूसरा लक्षण है। तीसरे नंबर पर दम आता है। मन पर नियंत्रण, दम्भ जिसको कहते तो आपके मन पर तुम्हारा अंकुश हो जाए, अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं को आप अपने वश में कर लें, बस इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। गलत मार्ग पर न जाना, गलत चीजें नहीं करना। पुराने लोग कहा करते थे कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, और फिर बोलते थे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, और इन पर हरदम ये संयम के कोड़े लगे। और फिर अपने मन को सुमारग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगले नंबर पर अस्तेय है। अस्तेयम क्या होता है? चोरी न करना। जो वस्तु अपनी है नहीं, उसे पाने की इच्छा नहीं करना, उसे पाने की कोई लालसा नहीं रखना। मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर की बात कर रहा हूं। कभी कभी तुम मन से चोरी करते हो, कभी कभी तुम दिमाग से चोरी करते हो, कभी कभी अपने हाथों से चोरी करते हो। चोरी तमाम प्रकार की है। विचारों की चोरी करना श्रेष्ठ धर्म है। विचारों में चोरी करना निकटता है। दिल की चोरी करना श्रेष्ठता है। दिल में बात चोरी करना निकृष्टता है। तो चौर्य कर्म समाप्त करिए। 5वें नंबर पर शौच है। पवित्रता की शुद्धि, पवित्रता तमाम प्रकार की। शौच और अशौच के बारे में संतों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों ने और ग्रंथों ने बड़ी बड़ी बातें करी। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात मत सीखो, पर इतना जरूर सोचो कि शौच और अशौच की भावनात्मक स्तर पर आपकी शुद्धि तो बहुत जरूरी है। बाह्य तौर पर तुम अशुद्ध भी हो तो चलेगा, आंतरिक तौर पर अशुद्धता बहुत अच्छी मानी नहीं जाती। इसमें आपके विचारों की शुद्धता, इसमें आपके मन की शुद्धता, और इसमें आपके चरित्र की शुद्धता। और भक्तों, जब आप में शौच और अशौच का भेद आता है और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो दुनिया में फिर और कुछ समझना शेष नहीं। परमात्मा परम शुद्धि में व्याप्त है, और परम शुद्धि शरीर को धोना कहते नहीं। इसमें तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारे विचारों की पवित्रता है। एक तरफ तुम माला कर रहे हो और मन में तुम्हारे को विचार चल रहे हैं, अशुद्धता है। इससे आपको लाभ नहीं होगा। और 6ठे नंबर पर है भक्तों इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह कहते हैं इंद्रियों को वश में रखना। लोग मलमूत्र के द्वार के पीछे इतना लालायित हैं, न जाने किधर भाग रहे हैं। एक दुर्गंधी है और एक सुगंधी है, तुम सुगंधी छोड़कर दुर्गंधी की तरफ भाग रहे हैं। और इंद्रिय केवल
मैं संभोग और वासनात्मक स्तर की बात केवल नहीं कर रहा हूं, उस पर तो फिर भी तुलसीदास जी ने कहा है कि कंकर पत्थर जे इतने ही सतावई काम। उसके आगे की बात कर रहा हूं, अपनी आंखों पर, अपने कान पर, अपनी जीभ पर, अपनी तमाम वो इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय वो जिनसे तुम कर्म करते हो, और ज्ञानेंद्रिय वो जिनसे तुम कुछ ग्रहण करते हो। ज्ञानेंद्रिय तुम्हारी आंख है, ज्ञानेंद्रिय तुम्हारा कान है, ज्ञानेंद्रिय तुम्हारी जीभ है, तुम्हारा मुख है। और कर्मेंद्रिय तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे पैर हैं, तुम्हारे गुप्तांग हैं। अंदर की प्रवृत्ति तुम्हारी उससे ही दूषित होती है और उससे तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होता है। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ जो तुम्हारा शरीर है, वो कह रहे हैं कि उसी इंद्रियों के समूह को संभाले रखना ये धर्म का लक्षण है। इंद्रियों पर कमांड रखना ये धर्म का लक्षण है। उसको भागने नहीं देना, उस पर अंकुश लगाए रखना ये धर्म का लक्षण है। और फिर वेद में कहते हैं धी का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, तुम्हारी प्रज्ञा, विवेक का उपयोग करना। यही सही गलत के बीच में अंतर समझाती है। गलत और सही क्या है वो आपको बताती है। 8वें नंबर पर बच्चों विद्या आती है, एजुकेशन आती है, ज्ञान आता है, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और परस्परता का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान जिसको कहते हैं। ज्ञान केवल वो किताबी ज्ञान नहीं है। आजकल कलयुग में लोग इस बात को लेकर के बहुत भ्रमित हो गए। उनको लगता बड़े सी बिल्डिंग में 5 स्टार जैसा कंस्ट्रक्शन हुआ हो और वहां का इंफ्रा बहुत बड़ा हो, बस ऐसे बड़े स्कूल में भेज देना ही बच्चों को एजुकेशन होती और शिक्षा होती। ये सही नहीं है। विद्या तो तमाम तरीके से आती है। विद्या तो तुमको वो अगर खाना बनाना आता तो ये भी एक विद्या है, गाड़ी चलाना आता ये भी एक विद्या है, एसी बनाना आता ये भी एक विद्या है, लाइट वाला जो लाइट बनाना जानता वो भी एक विद्या है, गाड़ी जो चलाता वो भी एक विद्या है। सामाजिक नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज, सांसारिक नॉलेज और खुद का नॉलेज पढ़ाना असली विद्या है। और 9वें नंबर पर आता है सत्य, ट्रुथ। मन, कर्म, वचन, यानी मन, कर्म और वचन से सत्य का पालन करना। जैसा देखा या सुना हो उसे वैसा ही बिना किसी कपट के कहना, बिना किसी छल प्रपंच के प्रस्तुत करना सच्चाई कहलाती है। और सत्य तो धर्म का ही नाम है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो कहते हैं धर्म न दूसर। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण सब यही कह रहे हैं। और आखिरी नंबर पे 10वें नंबर पर आता है अक्रोध। अक्रोध क्या है? क्रोध न करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहना, धर्म का लक्षण। पेशेंस रखना, धैर्य रखना, क्रोध न करना, गुस्से पर काबू रखना। हाँ? जब आप गुस्से पे काबू रखते हैं, क्रोध नहीं करते, तो आप बड़े होते हैं। बड़ा क्रोध करने वाला नहीं होता, बड़ा क्रोध नहीं करने वाला होता। मनुस्मृति में तमाम श्लोक हैं, मनुस्मृति में तमाम उपाख्यान हैं, लेकिन ये अध्याय नंबर 6 का 92 नंबर का ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है। इसमें ये 10 प्रकार के धर्म के लक्षण बताएं। प्रयास करना, अगर 10 के 10 उतर गए तो तुम्हें श्रेष्ठ होने से कोई रोक नहीं सकता, और न 10 उतर पाए तो एक एक करके अपने जीवन में डालना तो जरूर प्रारंभ करना।